प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं हिंदी कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 1। आज हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा शिक्षण कार्य अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें ताकि हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और आप हमारी नई नई वीडियो को देखकर उनका लाभ उठा सके। लीजिए शुरू करते हैं आज का अध्याय नंबर 1। आइए शुरू करते हैं 8वीं कक्षा हिंदी कार्यपुस्तिका का अध्याय नंबर 1। अध्याय का नाम है ध्वनि। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि ध्वनि एक कविता है। इस कविता से संबंधित जो भी आपको अभ्यास कार्य या प्रश्न कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं, आइए हम सभी उनको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तुम्हारे आसपास किस किस तरह की आवाजें सुनाई देती है। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि हमारी कविता का नाम है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है, तुम्हारे आसपास किस किस तरह की आवाजें सुनाई देती है, यानी आप किस किस प्रकार की आवाजें सुनते हैं, हमारे आसपास किस किस तरह की आवाजें हमें सुनाई पड़ती है। हमारे आसपास पशु पक्षियों की आवाजें, यातायात के साधनों की, घरों व कारखानों से बिजली के उपकरणों की, मंदिर गुरुद्वारों व मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर आदि की आवाजें सुनाई देती है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि आजकल हमारे आसपास विवाह शादी या अन्य कार्यक्रमों में जो डीजे बजता है उसकी भी आवाजें हमें खूब सुनाई पड़ती हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हें कौन सी आवाज सबसे अच्छी लगती है और क्यों। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आप अपनी कल्पना से कोई भी आवाज लिख सकते हो जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। मैंने जो लिखी है वो इस प्रकार है, मुझे सुबह उठते ही पक्षियों के चहचहाने की आवाज सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इससे आलस्य छोड़कर कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाने की आवाज सुनकर हमारा मन बहुत खुश होता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है जिससे हमारा अपने दिनचर्या के काम करने का बड़ा मन करता है, हम कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे कुछ नाम लिखे गए हैं, उनकी आवाज लिखो। जैसे कि ये कुछ नाम लिखे गए हैं, बरसात, नदी, घंटी, पत्तियां, रेलगाड़ी, कोयल। तो आपने इनकी आवाजें बतानी है कि बरसात जब होती है उसकी आवाज कैसी होती है, नदी में जो पानी बहता है उसकी आवाज कैसी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे। बरसात, बरसात छम छम। नदी, नदी कल कल। नदी में जो पानी बहता है, पानी के बहने की जो आवाज है वो कल कल की कहलाती है, कल कल की ध्वनि सुनाई देती है। घंटी, घंटी की आवाज से बच्चों आप अच्छी प्रकार से परिचित है
टन टन। पत्तियां, जब हवा चलती है तो पेड़ पौधों की जो पत्ती आवाज करती है वो है शर शर, तो शर शर की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की आवाज छुक छुक। कोयल कुहू कुहू। इस प्रकार आप इन शब्दों की आवाजें लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, तुम्हें कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? प्यारे बच्चों, इसमें आप अपनी पसंद की किसी भी ऋतु का वर्णन कर सकते हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। कुछ बच्चों को सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को बारिश का मौसम अच्छा लगता है, यानी कि हर बच्चे की या हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग पसंद हो सकती है। जो भी आपको ऋतु पसंद हो आप उसका वर्णन यहाँ पर कर सकते हो। मैंने इस प्रकार से लिखा है, मुझे वसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, यानी कि ना ज्यादा सर्दी होती और ना ज्यादा गर्मी होती। पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते उगते हैं, चारों ओर हरियाली होती है। इस ऋतु को ऋतुराज वसंत कहा जाता है, यानी कि वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा वसंत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, कवि के मन में किस ऋतु का आगमन हुआ है? बच्चों, ये प्रश्न हमारी ध्वनि कविता से संबंधित है। तो कविता में दिया गया था, कवि के मन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी कविता के अंदर, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि वसंत। प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे शब्दों के सामने समान ध्वनि वाले 3 शब्द लिखो। बच्चों, समान ध्वनि वाले शब्दों से आप परिचित हैं, जिसको हम तुकांत शब्द भी कहते हैं, जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि आपस में मेल खाती है, समान होती है, एक जैसी होती है। तो हमारा पहला शब्द है पात, सात, गात, जात। इन शब्दों की ध्वनियां एक जैसी है, एक जैसी। डालियां, बालियां, गालियां, नालियां। मनोहर, धरोहर, गुलमोहर, परिहर। खींच, सींच, भींच, पींच। तो इन सभी शब्दों की जो ध्वनियां हैं आपस में एक जैसी है। पात, सात, गात, जात। डालियां, बालियां, गालियां, नालियां। मनोहर, धरोहर, गुलमोहर, परिहर। खींच, सींच, भींच, पींच। तो आप इन सबसे अच्छी प्रकार से परिचित हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 का क भाग, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। अभी, इससे संबंधित आप जो भी आपके मन में आए आप अपनी पसंद से वाक्य लिख सकते हो। अभी के लिए मैंने लिखा है, राम अभी विद्यालय पहुंचा है, या लिख सकते हो राम अभी स्कूल पहुंचा है, राम अभी घर पहुंचा है। जो भी आपके मन में आए आप अपनी मर्जी से कुछ भी वाक्य लिख सकते हो। अभी अभी, राम अभी अभी विद्यालय पहुंचा है। अगला शब्द है उछलकर। बंदर, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। उछल उछलकर। बंदर उछल उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। घूमकर, मैंने घूमकर पूरा गांव देख लिया है। अगला शब्द है घूम घूमकर। मैंने घूम घूमकर पूरा गांव देख लिया है। यानी घूम घूमकर देखने का मतलब है कि अच्छी प्रकार से गांव को
देख लिया है। गाकर, उसने गीत गाकर सुनाया। गा गाकर, गा गाकर यानी कि बार बार गाने से। गा गाकर मीना का गला बैठ गया। भाग नंबर ख। भाग नंबर ख में पूछा है इन दोनों तरह के वाक्य में क्या अंतर है। जब वाक्य में किसी शब्द का एक बार प्रयोग होता है तो वाक्य साधारण अर्थ प्रकट करता है, परंतु जब वाक्य में पुनरुक्त शब्द का प्रयोग होता है तो क्रिया के विशेष अर्थ को प्रकट करता है। यानी कि जब किसी शब्द का दोबारा से प्रयोग होता है पुनरुक्त शब्द के रूप में तो वो विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे घूमकर, मैंने घूमकर गांव देख लिया, यानी कि आप किसी गांव में घूमे और आपने उस गांव को देख लिया है। घूम घूमकर, जब इसको पुनरुक्त शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है, मैंने घूम घूमकर पूरा गांव देख लिया है। इसका मतलब है कि आप गांव में अच्छी प्रकार से घूमे हो सकता है आपने दो बार 3 बार या कई बार आपने गांव को अच्छी प्रकार से घूमकर देख लिया हो। तो यहाँ पर विशेष अर्थ को प्रकट करता है कि आपने गांव को अच्छी प्रकार से देख लिया है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों का अर्थ लिखो। ये किसी कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, इनका अर्थ हमने लिखना है। एक धूप का हंसमुख टुकड़ा तरु के हरे झरोखे से झर अलसाया है धरा धूल पर, चिड़िया के सफेद बच्चे सा उसे प्यार है भूरज से लेटा है चुपके। जो कविता की पंक्तियां हमने अभी पढ़ी है उनका अर्थ कुछ इस प्रकार से रहेगा। कविता की इन पंक्तियों में उस दृश्य का वर्णन किया है जब पेड़ के हरे पत्तों के बीच से धूप धरती पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे कि चिड़िया का एक सफेद प्यारा सा बच्चा अलसाया हुआ धरती की धूल पर लेटा है। उसे धरती की धूल से प्यार है, इसलिए वह चुपके से लेटा हुआ है। प्रश्न नंबर 9। हरे हरे ये पात, पंक्ति में हरे हरे शब्द पत्तों की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हैं। पत्तों की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए पात विशेष्य या संज्ञा है। इस प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे इस वाक्य में बताया है हरे हरे, जो हरे हरे शब्द है ये पत्तों की, पात मीन्स पत्तों की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए हरे हरे शब्द क्या है, विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, पात। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। तो इस वाक्य में हरे हरे जो शब्द रहेगा वो विशेषण है और पात जो शब्द है वो है विशेष्य। मैंने विशेषण शब्दों को लाल रंग से और विशेष्य शब्द को नीले रंग से अंकित करने का प्रयास किया है ताकि आपको इनमें अंतर ठीक से समझ में आ जाए। तो नीचे लिखे वाक्यों में से विशेष्य व विशेषण छांटकर लिखो। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसमें से विशेष्य व विशेषण शब्दों को छांटकर अलग अलग से लिखना है। क भाग, मोहन ने लाल कमीज पहनी है। तो इसमें हमने बताना है विशेष्य। विशेष्य मतलब किसकी विशेषता बताई गई है इस वाक्य, किसकी, कमीज की। तो कमीज जो शब्द है वो है विशेष्य। विशेषण, विशेषण मीन्स विशेषता। तो कमीज की क्या विशेषता बताई गई है कि वो कैसे रंग की है, लाल।
तो लाल जो शब्द है वो रहेगा हमारा विशेषण। ख भाग, हीना को हरी चूड़ियां अच्छी लगती हैं। इस वाक्य में जो विशेष्य रहेगा वो रहेगा चूड़ियां। किसकी विशेषता बताई गई है इस वाक्य में? चूड़ियों की। और चूड़ियों की क्या विशेषता है कि वो हरी हैं, तो इसमें हरी जो शब्द है वो रहेगा विशेष्य। ग वाक्य में है, गर्मियों में ठंडा पानी पीना चाहिए। गर्मियों में कैसा पानी पीना चाहिए? ठंडा। तो इसमें विशेष्य शब्द रहेगा पानी, क्योंकि पानी की विशेषता बताई गई है। कैसा पानी? ठंडा। जो ठंडा शब्द है वो हमारा रहेगा विशेषण। घ भाग, ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल कैसा है? बहुत सुंदर। तो यहां पर विशेष्य रहेगा ताजमहल, क्योंकि ताजमहल की विशेषता को बताया गया है। और क्या विशेषता है ताजमहल की? बहुत सुंदर। तो विशेषण शब्द रहेगा हमारा बहुत सुंदर। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, ज्यादातर पत्तों का रंग हरा होता है। बच्चों आप देखते हो अपने चारों तरफ सभी पेड़ पौधों के पत्तों का, ज्यादातर पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा। तुम्हें किन किन चीजों के बारे में पता है जिनका रंग हरा होता है? सूची बनाइए। तो आप अपने आसपास जो भी हरे रंग की वस्तुएं देखते हैं उनकी आपने सूची बनानी है। जैसे कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, आप भी ऐसे जो भी आपके आसपास ज्यादातर हरे रंग की वस्तुओं को देखते हो आप वो लिख सकते हैं। घास, तरबूज, हरी मिर्च, पालक व अन्य हरे रंग की सब्जियां भी आप लिख सकते हैं उनका नाम। मूंग, नाशपाती, हरा नारियल, हरी बत्ती। जो हरी बत्ती है ये क्या है? सिग्नल लाइट, ट्रैफिक लाइट जो हरे रंग की लाइट होती है उसके लिए लिखा है हरी बत्ती। तोता, कीट, कुछ कीट भी हरे रंग के होते हैं जो पेड़ पौधों पर बैठे रहते हैं। और प्रश्न संख्या 11, ये हमारे आज के अध्याय का आखिरी प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र किन किन ऋतुओं के हैं? इन चित्रों में क्या क्या हो रहा है? बच्चों इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं, 3 चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर आपने बताना है और लिखना है कि ये चित्र किस ऋतु से संबंधित है, यानी कि किस ऋतु का यह चित्र है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि किसी परिवार के सदस्य आग जलाकर उसके पास बैठे हुए हैं और 2 सदस्य खड़े भी हैं। वो ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। उन्होंने ठंड से बचने के लिए शाल वगैरह ओढ़े हुए हैं, सर पे टोपी है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यह चित्र सर्दी के मौसम का या सर्दी की ऋतु का है। तो लिखेंगे यह चित्र सर्दी की ऋतु का है। इस चित्र में एक परिवार के सदस्य आग जलाकर ठंड से बचने के लिए आग के पास बैठे हुए खड़े हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 सदस्य खड़े हैं और 1 सदस्य बैठा भी है। आप इसके अलावा जो भी आपके समझ में आए इस चित्र से संबंधित आप अपने विचार यहां लिख सकते हैं। अगला जो चित्र है यह, इस चित्र को ध्यान से देखिए कि पीछे सूर्य दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये, और साथ में क्या है कि बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं। तो सूर्य तेज प्रकाश देता हुआ दिखाई दे रहा है और बच्चे कुल्फी खा रहे हैं। तो इनसे हम समझ सकते हैं कि यह जो चित्र है यह गर्मी की ऋतु का है। गर्मी के मौसम में ही ज्यादातर आइसक्रीम या कुल्फी खाते हैं और बच्चे छाया में, ये घर की जो शेड है, छप्पर है, इसकी छाया में खड़े हुए हैं धूप से बचने के लिए। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं यह चित्र गर्मी की ऋतु का है। सूरज की धूप से खूब गर्मी हो गई है। 2 बच्चे गर्मी से राहत पाने के लिए कुल्फी खा रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं।
आखिरी जो चित्र है, इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये बारिश की बूंदें दिखाई दे रही हैं। छोटी छोटी पानी की जो बूंदें बारिश की बूंदें हैं। एक महिला छाता लिए हुए है, दूसरी महिला खड़ी है, एक लड़की पास में खड़ी है। तो इस चित्र से हमें आसानी से पता लगता है कि यह चित्र बरसात या वर्षा की ऋतु का है। यह चित्र वर्षा ऋतु का है या बरसात की ऋतु का है। एक लड़की हाथ में छाता लिए हुए है, खड़ी है। साथ में दूसरी लड़की और एक महिला भी खड़ी है। वे तीनों बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। उनके चेहरों से हमें पता चल रहा है कि वो तीनों बहुत ही खुश हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आप सभी को हमारा शिक्षण कार्य अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपको पाठ से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या को हल करेंगे, उसका जवाब अवश्य देंगे। आपने हमारे पाठ को ध्यान से समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी ही हम अगले अध्याय की वीडियो लेकर आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी से निवेदन है कि लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें, ताकि आपके मित्र हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा सके। आप सभी हमारी वीडियो पर बने रहे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।